हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से सीमा पार पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तानियों ने कहा पीओके पर है भारत की नजर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे पाकिस्तान ये सुनते ही चौंक गया है कि मोदी जी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में होने लगी जमकर तारीफ। जी हाँ, साथ ही आपको बताएंगे भारत उतार रहा कारगिल युद्ध का एहसान, दोस्त इजराइल का लाल सागर संकट हुआ खत्म, हूतियों की धमकी यूं हुई फेल। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले, बस आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से सीमा पार मची खलबली। सना अमजद के सवाल पर पाकिस्तानी ने कहा पीओके पर है भारत की पैनी नजर। जी हां, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी 20 फरवरी को केंद्र शासित राज्य के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी 3161 करोड़ की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मोदी के कश्मीर दौरे की चर्चा पाकिस्तान में होने लगी है। पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि कश्मीर को दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना चाहिए। जी हां, पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तान की आवाम से मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर सवाल किया है। पाकिस्तान के एक रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान को इसका विरोध करना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था कि क्या वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो शख्स ने कहा कि भारत की नजर अब पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर है, भारत पीओके पर भी कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तानी शख्स ने यह भी कहा कि आजाद कश्मीर की सड़कें टूटी फूटी हैं, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से वहां के लोग पाकिस्तान में आकर नौकरी की तलाश करते हैं। हम 60 सालों से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और यौम कश्मीर मनाते हैं, लेकिन उन नारों में कोई दम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है। वहां के कई संगठन आजादी की मांग कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि पीएम मोदी जी जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीओके पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा भारत। क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए बताइएगा जरूर, क्योंकि पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि वो हमारा भारत का हिस्सा है, और ऐसे में अपना हिस्सा वापस लेना कोई गलत बात तो नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय होने वाली हो कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा, साथ में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या बयान दिया कि पूरे पाकिस्तान में होने लगी उनकी जमकर तारीफ। दरअसल विदेश मंत्री हो तो ऐसा, रशिया से दोस्ती पर जयशंकर जी ने दिया ऐसा जवाब कि पाकिस्तान करने लगा भारत के चाणक्य को सलाम। जी हां, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में एक बयान दिया है जो सुर्खियों में आ चुका है। उनके इस बयान की चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। आपको बता दें सबसे पहले कि जयशंकर जी ने क्या बयान दिया था। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। यहाँ पर उनसे भारत के रशिया के से तेल खरीदने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस फैसले के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत स्मार्ट है। जहां डॉक्टर जयशंकर ने ये बातें कही, वहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मामलों की मंत्री एना लेना बेयरबॉक भी थी। डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया था कि आखिर इंडिया हर गुट में क्यों जा रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्या ये दूसरों के लिए समस्या हो सकता है। उनके इस जवाब के पाकिस्तान मुरीद हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तानी भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानियों ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर पहले भी कहते रहे कि हमारी मर्जी चाहे जहां से भी हम तेल खरीदें, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि हमारी विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति 10 से 15 साल आगे की है। एक शख्स ने कहा, लोग कहते हैं कि मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने वैसा कहा, लेकिन मोदी ने अपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। गांधी के बाद भारत में मोदी है। जी हाँ, एक पाकिस्तानी ने कहा कि पीएम मोदी अपने देश के लिए स्टैंड लेते हैं, उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, भारत काफी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां भारत उतार रहा कारगिल युद्ध का एहसान, दोस्त इजराइल का लाल सागर संकट हुआ खत्म, हूतियों की धमकी यूं हुई फेल। जी हां, भारत और इजराइल के दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। कारगिल युद्ध हो या समुद्री इलाके में पानी का संकट हो, हर मुश्किल में भारत के लिए इजराइल खड़ा रहता है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल हूती हमले से जूझ रहा है और उसे समुद्र से लेकर जमीन तक पर भीषण लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बीच इजराइल की मदद के लिए दोस्त भारत आगे आया। भारत की मदद से लाल सागर में हूतियों के हमले का इजराइल ने तोड़ निकाल लिया है। भारत के मुंद्रा पोर्ट से अब सामान इजराइल तक आसानी से पहुंच जा रहा है। इस रास्ते में यूएई, सऊदी अरबिया और जॉर्डन जैसे इस्लामिक मुल्क भी शामिल है। ये वही रास्ता है जिसे मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रेल मार्ग से जोड़ा जाना है। जी हाँ, दरअसल भारत के मुंद्रा पोर्ट से सामान यूएई के बंदरगाह तक जा रहा है, फिर वहां से ये सामान जमीनी रास्ते से ट्रकों के जरिए सऊदी अरबिया और फिर जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है। वहां से ये सामान इजराइल तक पहुंच जा रहा है। खुद इजराइल की परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने भारत से इजराइल तक माल पहुंचाने के लिए एक नए जमीनी रास्ते की घोषणा की है। अब ऐसे में दोस्तों वाकई में भारत ने भी अपने
दोस्त इजराइल का कारगिल युद्ध वाला एहसान चुका रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल नेक्स्ट खबर की बात करें जहां पर बहुत बड़ी खबर आ रही है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू को लेकर, जहां पर मुइज़ू को आ गया स्वाद। बताते बड़ी खबर, 3 अरब डॉलर के चीन कर्ज के कारण मालदीव की आर्थिक स्थिरता खतरे में है। चीन अपना पैसा ब्याज समेत अब मालदीव से वापस चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी की ये सबसे बड़ी और जरूरी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नेगेटिव में जाते देख मालदीव से चाइना ने अपना पैसा वापस लेने की मांग कर दी है, वो भी सूद समेत ब्याज समेत। जी हाँ, भारत विरोधी मालदीव के कट्टरपंथी हसन कुरूसी अब मालदीव को बचाने के लिए भारतीयों से तुरंत आर्थिक मदद मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, IMF ने चीन को लेकर मालदीव को चेतावनी दी थी। विशेष रूप से मुइज़ू ने जनवरी 2023 में चीन का दौरा किया और उससे निस्वार्थ सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मालदीव भारी संकट में दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से सरकार में आते ही मुइज़ू भारत को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, भारत के साथ एक अकड़ दिखाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, वैसे में भारत से ही मदद की गुहार लगाई गई है, वो भी मालदीव के कट्टरपंथी हसन कुरूसी के द्वारा। क्या अब ऐसे में भारत को श्रीलंका की तरह मालदीव की मदद करनी चाहिए? दोस्तों, इस बात का जवाब एक भारतीय होने के नाते आप लोग कमेंट में भारी मात्रा में दीजिएगा। मदद करनी चाहिए मालदीव की नहीं? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां भारत के पड़ोसी देश ने चीन से खरीदे विमान, निकला एहसान फरामोश। अभी मोदी सरकार ने दिए हैं अरबों डॉलर। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की वायुसेना जिसने तमिल आंदोलन के दौरान जाफना प्रांत में आम नागरिकों पर हिंसक हमले किए थे और जिसके ऊपर अभी भी युद्ध अपराध के आरोप लगते रहते हैं, उसने अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए भारत के दुश्मन चीन से 2 विमान खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी और शांति स्थापना के मकसद से श्रीलंकन एयरफोर्स ने चीन से 2 विमान खरीदे हैं ताकि समुद्री क्षेत्र की निगरानी की जा सके। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और शांति प्रयासों की दिशा में रणनीतिक बदलाव के साथ अपने बेड़े और क्षमताओं को आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। श्रीलंका वायुसेना के कमांडर एयर मार्शल RA उडेनी P राजपक्षे ने 14 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन रणनीतिक पहलों की घोषणा किया। एयर मार्शल राजपक्षे ने प्रमुख लड़ाकू क्षमताओं से समुद्री निगरानी, परिवहन और क्षेत्रीय रक्षा की और SLAF के संक्रमण की रूपरेखा तैयार किया, जिससे पता चलता है कि श्रीलंका अपनी वायुसेना की रणनीति में उल्लेखनीय बदलाव करने जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत की राह पर बढ़ेंगे सबसे बड़े मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति ब्रह्मोस के हैं मुरीद। PM मोदी से हो रही इनकी तुलना। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चुने गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबियांतो के सत्ता में आने के बाद अब भारत के साथ रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चुने गए सुबियांतो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के साथ रक्षा संबंधों को वो मजबूत करना चाहते हैं। सुबियांतो ने फिलीपींस की तरह से ही भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा जताई है। यही नहीं, सुबियांतो अब इंडोनेशिया के स्कूलों के अंदर भी मिड डे मील योजना को लागू कर सकते हैं। सुबियांतो की तुलना PM मोदी से भी हो रही है, जिन्हें अमेरिका ने लंबे समय तक वीजा नहीं दिया था। हालांकि अब राष्ट्रपति बनने के बाद सुबियांतो आसानी से अमेरिका जा सकेंगे। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान सीमा पर रखे हैं हथियार, किसान आंदोलन को भड़का रहा खालिस्तानी आतंकी पन्नून, जारी किया जहरीला वीडियो। जहां खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून भारत में आंदोलन कर रहे किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसने एक नया वीडियो जारी करते हुए कहा है कि किसानों को भारतीय अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में बैठा यह खालिस्तानी आतंकवादी एक के बाद एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कैसे जहरीले बयान दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर। आपको बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नून प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का फाउंडर है, संस्थापक और एक वकील है, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता भी है और ये वही आतंकवादी है जिसकी हत्या की कोशिश का आरोप अमेरिका ने भारत के एक अधिकारी के खिलाफ लगाया था, जिसकी जांच चल रही है। अब ऐसे में न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा है और हरियाणा पंजाब से लगते शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उस वक्त इस खालिस्तानी आतंकवादी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और उसने एक वीडियो जारी कर किसानों से कहा है कि पाकिस्तान से लगने वाली करतारपुर बॉर्डर के पास हथियार रखे हुए हैं। पन्नून ने किसानों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा है कि किसान इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी बातों को मनवाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि पन्नून ने किसानों को भड़काते हुए कहा है कि किसान हथियारों का इस्तेमाल अधिकारियों के खिलाफ करें ताकि सरकार उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि दोस्तों हथियार तक उठाने की बात कह रहा है ये पन्नू, उसके बावजूद भी अमेरिका दोस्तों कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये दोहरी चाल अमेरिका की देखी जा सकती है, जहां एक तरफ भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की बात कहता है और दूसरी तरफ इस पन्नू को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्लियर ये बंदूक उठाने, अहिंसा फैलाने जैसा बयान दे रहा है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।